जनगणना 2027 के मानचित्रण अनुकरण में आपका स्वागत है। इस मार्गदर्शिका में अपने गन्ना ब्लॉक का मानचित्रण कैसे करें, सड़कों को स्वचालित रूप से निकालें, संरचनाएं प्लॉट करें, ई-चलो सर्वेक्षण डेटा दर्ज करें और आधिकारिक E3 लेआउट मानचित्रों को निर्यात करें, यह जानें। नया एन्यूमरेटा खाता पंजीकृत करने या लॉग इन करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें। अपने प्रोफाइल सेटअप को पूरा करें। फिर डैशबोर्ड से नया प्रोजेक्ट बनाए का चयन करें। आप अपने प्रशासनिक SMS कोड को पेस्ट कर सकते हैं ताकि स्वचालित रूप से अपने राज्य, जिले, उप जिले और गन्ना ब्लॉक विवरण भर सकें या उन्हें मैन्युअल रूप से चुन सकते हैं। सभी कोडों को ध्यान से सत्यापित करें। फिर अपने भूस्थानिक कार्यक्षेत्र को लॉन्च करने के लिए मैप संपादक खोलें पर क्लिक करें। मुख्य मानचित्र संपादक इंटरफेस में आपका स्वागत है। डिजिटल मानचित्रण में पहला महत्वपूर्ण कदम एक अत्यधिक सटीक दृश्य आधार स्थापित करना है। शीर्ष दाएं कोने में देखें और लेयर स्विचर खोलें। यहाँ आप उच्च रिजोल्यूशन गूगल सैटेलाइट, S3 वर्ल्ड इमेजरी या ओपनस्ट्रीटमैप वेक्टर दृश्य सहित विभिन्न बेस मानचित्रों के बीच सहजता से टॉगल कर सकते हैं। उस लेयर का चयन करने के लिए अपना समय लें जो आपके विशिष्ट इलाके की सबसे स्पष्ट दृश्यता प्रदान करती है। सुनिश्चित करने के लिए कि सटीकता पूरी है, आप स्प्लिट स्क्रीन संदर्भ मानचित्र बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यह शक्तिशाली सुविधा आपको अपने विरासती हाथ से खींचे गए लेआउट या पुराने डिजिटल मानचित्रों को लाइव सैटेलाइट दृश्य के साथ साइड बाय साइड प्रदर्शित करने की अनुमति देती है। यह आपको ऐतिहासिक सीमाओं की वर्तमान भूमि वास्तविकताओं के खिलाफ क्रॉस चेक करने में मदद करती है। एक बार जब आपका बेस मानचित्र सेट हो जाए तो अपनी ध्यान बाईं ओर ड्राइंग टूलबार पर केंद्रित करें। बहुभुज उपकरण का चयन करें। यही है जो आप अपने असाइन किए गए गन्ना ब्लॉक की सटीक बाहरी सीमा को चिह्नित करने के लिए उपयोग करेंगे। एक प्रमुख चौराहे जैसे निश्चित प्रारंभिक बिंदु पर क्लिक करके प्लॉट करना शुरू करें। भौतिक और प्राकृतिक विभाजनों के साथ क्रमिक रूप से वर्टेक्स बिंदुओं को गिराने के लिए क्लिक करते रहें। मुख्य सड़कों, जल नहरों, रेलवे ट्रैक, खेतों की रिजेस या स्थायी संपत्ति के अवसरों के मार्ग का सावधानी पूर्वक पालन करें। सटीकता महत्वपूर्ण। यदि आप गलती से एक बिंदु को गलत जगह रखते हैं या देखते हैं कि एक रेखा वास्तविक रस्सी से दूर चली जाती है तो चिंता न करें, बस वर्टेक्स संपादन मोड में स्विच कर लें। ये उपकरण आपको सभी व्यक्तिगत नोड्स पर क्लिक करने और इसे उसके सटीक पिक्सेल सही समन्वय पर खींचने की अनुमति देता है। अंततः पूरी सीमा को देखने के लिए अपना समय लें। एक बार जब आप अपने असाइन किए गए ब्लॉक के चारों ओर नेविगेट कर लेते हैं तो अपने कर्सर को वापस उस पहले नोड पर ले जाएं जिसे आपने बनाया था। बहुभुज लूप को बंद करने के लिए ठीक उसी प्रारंभिक बिंदु पर क्लिक करें। आपके गन्ना ब्लॉक की सीमा सुरक्षित रूप से लॉक हो जाने के बाद आंतरिक सड़क नेटवर्क का मानचित्रण करने का समय है। प्रत्येक सड़क और गली को हाथ से खींचने के बजाय आप हमारे बुद्धिमान GIS स्वचालन का लाभ उठा सकते हैं। बस प्राथमिक टूलबार पर जाएं और एक्सट्रैक्ट फीचर्स बटन पर क्लिक करें। देखें कि स्मार्ट इंजन तुरंत अंतर्निहित उपग्रह डेटा का विश्लेषण करता है और स्वचालित रूप से सभी मौजूदा सड़क ज्यामितियों को आपकी परिभाषित बहुभुज सीमा के अंदर सीधे आयात करता है। हमें इन सड़कों को आधिकारिक जनगणना मानकों के अनुसार वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। लाइन क्लासिफायर टूल का चयन करें और किसी भी निकाली गई सड़क खंड पर क्लिक करें। एक संपत्ति ड्रॉप डाउन प्रकट होगा जिससे आप इसे वर्गीकृत कर सकेंगे। यदि आप देखते हैं कि उपग्रह स्कैन द्वारा एक छोटी स्थानीय गली या आंतरिक लेन छूट गई है तो चिंता न करें, बस बाएं मेनू से पॉलीलाइन ड्राइंग टूल का चयन। आप खोई हुई पथ को मैन्युअल रूप से स्केच कर सकते हैं और इसे सीधे मुख्य निकाली गई सड़क नेटवर्क से जोड़ सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका मानचित्र पूरी तरह से पूरा है। सड़क नेटवर्क का पूरा मानचित्रण और वर्गीकरण करने के बाद अगला मुख्य कदम जनगणना संरचनाओं की पहचान करना और उनका प्लॉट बनाना है।
अपने ध्यान को शीर्ष मेनू पर निर्देशित करें और भवन पैलेट खोलें। यह टूलकिट सभी मानकीकृत जनगणना प्रतीकों को शामिल करता है जो आपको क्षेत्र मानचित्रण के लिए चाहिए। जमीन पर दिखाई देने वाली संरचना के प्रकार के अनुसार उपयुक्त स्टैंप चुनें। स्थायी कंक्रीट या ईंट के आवासीय घरों को प्लॉट करने के लिए भरे हुए वर्ग द्वारा दर्शाए गए क्यूक भवन स्टैंप का चयन करें। जब आप प्रत्येक मार्कर को रखते हैं तो आप देखेंगे कि सिस्टम के अंतर्निहित ऑटो नंबरिंग अनुक्रमणिका स्वचालित रूप से लगातार घर के नंबर असाइन करती है जो 1, 2, 3 और इसी तरह से शुरू होती है। अस्थायी मिट्टी, टिन या घास की छत वाली आवासीय संरचनाओं के लिए खोखले वर्ग द्वारा दर्शाए गए कोचा भवन स्टैंप का चयन करें। यदि आप वाणिज्यिक दुकानों, कार्यशालाओं, स्कूलों या प्रशासनिक कार्यालयों का मानचित्रण कर रहे हैं तो गैर आवासीय उपकरण पर स्विच करें। एक बार जब आप सही स्टैंप का चयन कर लेते हैं तो बस उपग्रह छवियों पर दिखाई देने वाली संबंधित छतों पर सीधे क्लिक करें। यह करना अत्यंत आवश्यक है कि आप इस दौरान मानक आधिकारिक जनगणना पद्धति का पालन करें। हमेशा अपने गणना ब्लॉक के उत्तर पश्चिम कोने से अपनी संरचनाओं को प्लॉट करना शुरू करें। वहां से सुनिश्चित करें कि आपके सर्वेक्षण के दौरान कोई भी भवन बिना चिन्हित न रहे। हजारवें कोर्स की ओर निरंतर अनुक्रम में सड़कों के साथ व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ें। अपने लेआउट मानचित्र को जमीन पर आसानी से पहचानने योग्य बनाने के लिए अगला कदम स्थायी स्थलों को जोड़ना है। शीर्ष मेनू पर जाएं और लैंडमार्क पैलेट खोलें। यहाँ आपको महत्वपूर्ण भौतिक विशेषताओं के लिए समर्पित वेक्टर प्रतीक मिलेंगे। धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों और मस्जिदों या जल स्रोतों जैसे कुओं, हैंडपंपों और ट्यूबवेल के लिए आइकन चुनें और रखें। स्कूलों को भी चिन्हित कर सकते हैं और मानचित्र पर तालाबों को सीधे खींच सकते हैं। इन स्थलों को उनके सटीक भौगोलिक स्थानों पर रखना क्षेत्र पर्यवेक्षकों के लिए स्पष्ट भौतिक नेविगेशन संदर्भ प्रदान करता है। जैसे जैसे आपका मानचित्र भरा जाता है, आप अपने काम का निरीक्षण करने के लिए कैनवास को पैन, जूम और घुमा सकते हैं। मार्करों को अधिक दृश्यमान बनाने के लिए शीर्ष टूलबार पर जाएं और आकार सेटिंग को 100% से 125% में बदलें। अगला हम अपने क्षेत्रीय डेटा में प्रवेश करेंगे। किसी भी नंबर वाले घर के मार्कर पर क्लिक करें ताकि इसका विशेषता मेनू खुल सके। फिर हरे रंग के फिल HLO डेटा बटन पर क्लिक करें ताकि सर्वेक्षण फॉर्म लॉन्च हो सके। घर की लिस्टिंग फॉर्म में निर्माण सामग्री का चयन करके शुरू करें। फर्श और दीवारों के लिए मिट्टी या अनबर्न्ड ईंट चुनने के लिए ड्रॉप डाउन का उपयोग करें और छत के लिए धातु की चादरें चुनें। घर के उपयोग को आवास के रूप में सेट करें। घरेलू अनुभाग के लिए नीचे स्क्रॉल करें और परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करें। यहाँ हम टेस्ट नेम टाइप करते हैं। पीने के पानी के लिए हैंडपंप और रोशनी के लिए बिजली का चयन करें। अंत में सेव HLO डेटा पर क्लिक करें। आप कभी भी इस सुरक्षित रूप से सहेजे गए रिकॉर्ड को देखने या संपादित करने के लिए फिर से घर पर क्लिक कर सकते हैं। आपकी मैपिंग प्रगति लगातार ऑटो सेव होती है। शीर्ष टूलबार पर हिस्ट्री बटन पर क्लिक करें ताकि रिस्टोर पॉइंट्स पैनल खुल सके। यहां आप अपने कार्यों का कालानुक्रमिक लॉग देख सकते हैं। पूर्व संस्करण को पुनर्स्थापित करने के लिए रिवर्ट पर क्लिक करें। चलो इसे बंद करें और आगे बढ़ें। एक बार जब आपका ब्लॉक मैपिंग पूरा हो जाए तो आधिकारिक दस्तावेज निर्यात करने का समय है। प्रिंट बटन पर क्लिक करें, आधिकारिक E3 मानक कागज आकार का चयन करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। सिस्टम तुरंत एक उच्च रेजोल्यूशन प्रिंट रेडी PDF उत्पन्न करता है। यह व्यापक दस्तावेज आपके विस्तृत लेआउट मानचित्र, मानकीकृत जनगणना किंवदंतियां, प्रशासनिक शीर्षक और हस्ताक्षर क्षेत्र शामिल करता है। किसी भी अतिरिक्त सहायता के लिए हेल्प एंड फैक्ट टैब पर जाएं। यह व्यापक गाइड ड्राइंग टूल, स्मार्ट फीचर निष्कर्षण और HLO डेटा दर्ज करने पर चरण दर चरण निर्देश प्रदान करती है, जिससे एक निर्दोष मैपिंग अनुभव सुनिश्चित होता है। जनगणना 227 सिमुलेशन वॉकथ्रू देखने के लिए धन्यवाद।